उज्जैन के घड़ी वाले बाबा हैं। ये कहाँ के बाबा हैं, क्या है, घड़ी पहने हैं और घड़ी लटकाए हुए हैं। कुछ तो खबर ऐसी है जिसको लेकर मुझे 8 बजे बताना पड़ रहा है। घड़ी का काम केवल समय बताना ही नहीं है, बल्कि अगर घड़ी इस मंदिर में बांध दी जाए तो घड़ी आपका सही वक्त भी ला सकती है। अभी मैं जहाँ की बात कर रहा हूँ वहाँ की मान्यता कुछ ऐसी ही है, इसलिए आज घड़ी वाले बाबा की कहानी बता देता हूँ। उज्जैन से करीब 50 किलोमीटर दूर एक उन्हेल गांव है। यहाँ पर एक मंदिर है। वैसे तो ये मंदिर सगस भैरव मंदिर के नाम से है, लेकिन देश और दुनिया में ये घड़ी वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। शिप्रा नदी के नज़दीक बसा ये छोटा सा मंदिर देश और दुनिया भर में मशहूर है। ये मंदिर न सिर्फ इलाके के हजारों लोगों की आस्था का केंद्र है, बल्कि यहाँ पर दूर दूर से श्रद्धालु इस उम्मीद के साथ आते हैं कि यहाँ पर घड़ी चढ़ाने से उनका सही वक्त शुरू हो जाएगा। घड़ी वाले बाबा के नाम से मशहूर ये मंदिर अनूठी आस्था का केंद्र बना हुआ। यहाँ श्रद्धालु अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए बाबा से प्रार्थना करते हैं और जब उनकी मन्नत पूरी हो जाती है तो वो घड़ी चढ़ाकर अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। मंदिर की सबसे बड़ी खासियत यहाँ पर लगा बरगद का पेड़ है, जिसकी शाखाओं में हजारों घड़ियां लटकी हुई हैं। घड़ियों से सजा ये बरगद का पेड़ देखिए, कैसे लोग अपनी आस्था के चलते पेड़ पर चढ़ चढ़ कर घड़ी लगा रहे हैं। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि घड़ी वाले बाबा के दरबार में सच्चे मन से मांगी गई मुराद जरूर पूरी होती है। जब किसी की इच्छा पूरी हो जाती है तो बाबा को घड़ी चढ़ाता है। घड़ी वाले बाबा देश और दुनिया में इतने मशहूर हैं कि अलग अलग राज्यों से लोग यहाँ पहुँचते हैं, मन्नत मांगते हैं और जब उनकी प्रार्थना सफल हो जाती है तो वो घड़ी चढ़ाने की परंपरा निभाते हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे कि मंदिर में इतनी घड़ियां चढ़ाई जा चुकी हैं कि इन घड़ियों की टिक टिक की आवाज़ पूरे मंदिर परिसर में गूंजती रहती है। लोग जब मंदिर के पास से गुजरते हैं तो उन्हें दिन रात टिक टिक की आवाज़ सुनाई देती है, जो इसे एक अनोखी पहचान देती है। घड़ी वाले बाबा की ख्याति अब पूरे देश में फैल चुकी है। घड़ी चढ़ाने की अनोखी आस्था और परंपरा मंदिर को विशेष पहचान दिला रही है। आपको भी अब लग रहा होगा कि दिखा तो दो, देख लीजिए रिपोर्ट। उन्हेल से 10 किलोमीटर आगे ये जो गांव है, यहाँ पर एक विशाल पेड़, यहाँ पर जो बाबा साक्षात विराजते हैं उन्हें कहा जाता है संगस बाबा। बाबा को एक सपना आता है कि मुझे तो समय के नाम से जाना पहचाना जाए, और उसके बाद तो फिर क्या हुआ, देश भर के भक्त यहाँ पर आकर एक विशाल पेड़ पर अपनी अनुसार घड़ियाँ यहाँ पर लगाने लग गए। और यहाँ ये कहा जाता है कि सभी की यहाँ पर मन्नतें पूर्ण होती हैं। जो भी भक्त बाबा के सामने अर्जी लगाता है, प्रसाद चढ़ाता है। फर्स्ट बार आई हूँ, मैंने अर्जी लगाई है बाबा के यहाँ पे। देखो मेरी अर्जी पूरी हो जाती है, तो मुझे लगता है कि जितने भी लोगों ने बोला है वो सारी बातें सच है। क्या देखा? हाँ, हमने सुना है कि जो मनोकामना मांगते हैं वो पूरी होती है, इसलिए हम यहाँ आए हैं। जनता आती है, मन्नत मांग जाओ, धागा बांध जाओ, मन्नत पूरी जाओ, उसके बाद आके घड़ी चढ़ा जाओ। देखा कि यहाँ बहुत घड़ियाँ टंगी और सबकी मनोकामना पूरी होती है। गाँव नहीं है जो यहाँ पर आकर बाबा के सामने अपनी अर्जी लगाता है, और बाबा भी भोले भंडारी है और सभी की मनोकामना यहाँ पर पूर्ण करते हैं। मैं सिंह ठाकुर के साथ संतोष कृष्णानी, विस्तार न्यूज़, उज्जैन। घड़ी वाले बाबा के नाम से मशहूर यह मंदिर वाकई में बहुत ही अनोखा है। मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु घड़ी चढ़ाने के लिए आते हैं। जिनकी मन्नत पूरी होती है वो श्रद्धालु भी घड़ी चढ़ाते हैं, जबकि जो मन्नत लेकर आता है वो भी घड़ी चढ़ाकर ही जाता है। और ऐसा करते करते मंदिर में इतनी घड़ियां चढ़ाई जा चुकी हैं कि यहाँ घड़ी रखने की जगह तक नहीं बची।